हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मैथिफाई वर्ल्ड में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन जो 1 है वो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जो टेबल है उनसे वैल्यूज पुट करेंगे। देखो 2 का 2 रखेंगे। अब tan 30 डिग्री कितना होता है, टेबल से वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि 1/√3 होता है। 1 प्लस, अब tan यहाँ पे क्या करना है, tan 30 डिग्री का स्क्वायर करना है, यानी कि 1/√3 जो है उसका स्क्वायर करना है अब हमें यहाँ पे। तो इनको इनटू करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि सेम सेम है तो कितना आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। डिफरेंट हो गए अगर नंबर्स हमारे पास, लाइक ऐसे होंगे डिफरेंट नंबर्स, तो रूट लगा के दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन आएगा। कितना आ जाएगा 3। अब यहां से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। अब 1 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3/1 यानी कि 3, और उस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई यानी कि 3 प्लस। अब यहाँ पे कितना है, 3 है। एलसीएम क्या आया था, 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, 1 आ गया। 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 1 आ गया। एलसीएम लेना तो आता होगा, 2/√3। अब इसका क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है। इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 4/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब कैंसिल कर दूंगी यहां से मैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3/2√3 आ गया। अब यहां से क्या करें, कुछ भी नहीं है तो सेम रैशनलाइज कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 2 जा 6, 6√3, यहाँ पे 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, इंटू 3। कैंसिल आउट कर दूं, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि √3/2 आ गया। अब √3/2 मेरे पास क्या होता है, इन ऑप्शन में से sin 60 होता है, cos 60 होता है, tan 60 होता है, या sin 30 होता है, क्या होता है मेरे पास। तो √3/2 मेरे पास होता है sin 60 डिग्री। तो यही क्या है मेरे पास, करेक्ट ऑप्शन आ गया ये वाला। ठीक है, ये क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड में है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर करना है, सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, यानी कि 0/2, और 0/2 क्या हो जाता है, कंप्लीट 0 हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां से मेरा क्या बन गया, डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्या दे रखा है, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू वैन, कब होगा, जब हम a को क्या रखेंगे, a को हम क्या रखेंगे, ये दोनों मेरे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी ऑप्शंस दे रखी है वो वैल्यूज पुट करके सोल्व करना है। हम ऐसे डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैं ये वाला ऑप्शन रख के देखूं एक बार, रखते हैं साइन 2 का 2 और a की जगह 0 डिग्री। ठीक है, फिर यहां से 2 का 2, साइन का साइन और a की जगह 0 डिग्री। 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऑलवेज 0 आता है, तो क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री। और यहां से 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, 2, और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास जो पहला ऑप्शन है उसी से ही मेरे पास क्या हो गया, बन गया, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो एक बार ना 30 रख के देखते हैं, क्या 30 डिग्री रखने से आएगा, ए को क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखते हैं, साइन 2 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, जहां जहां ए दिख रहा है वहां पुट करना है बस 30, साइन 30 डिग्री। इन दोनों को इंटू किया तो कितना आ गया, साइन 60 डिग्री आ गया। फिर 2 का 2,
और साइन 30 डिग्री कितना होता है टेबल में से अगर देखे तो 1/2 होता है। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 आ गया यहाँ पे मेरे पास। क्या ये दोनों इक्वल आए यहाँ पे, नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो 0 डिग्री है इसको रखेंगे तो दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 2 tan 30 डिग्री। तो 2 का 2 रखेंगे, tan 30 डिग्री टेबल में कितनी होती है, 1/√3 होता है। फिर 1 का 1 माइनस, अब tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्लियर। तो अब कैसे करेंगे, देखो 2 इंटू 1/√3 यानी कि 2/√3 डिवाइड में 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, देखो ये तो एज इट इज लिख दिया। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, ऊपर कितना आ जाएगा, बहुत बार बताया 3 - 1, दैट मीन्स हमारे पास 2/√3 डिवाइडेड बाय मेरे पास 2/3। अब ये जो नीचे वाला नंबर है ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला तो सेम लिखेंगे और ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा मेरे पास, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया, 3/√3। अब रैशनलाइज करेंगे इसको, सेम नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई और सेम को नीचे डिवाइड। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 3√3 आएगा। √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल 3 ही आएगा, 3 आ गया। अब मैं क्या कर दूंगी, इसको कैंसिल आउट कर दूंगी यहाँ से। क्लियर। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, √3 आ गया, सिंपल। अब √3 मेरे पास किसकी वैल्यू होती है इनमें से, cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, tan 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास दे रखा है, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। अब यहाँ पे दे रखा है a + b 0 डिग्री से बड़ा आपके पास हो और 90 डिग्री या फिर उसके इक्वल हो। ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो। क्लियर, 0 से तो बड़ा हो और 90 डिग्री के इक्वल या फिर उससे छोटा हो। फिर यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, फाइंड करना है हमें a और b। तो कैसे करेंगे, देखो ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो गिवन है, tan a + b = √3। अब यहां से tan a + b = √3 कितने पे होता है, tan 60 पे होता है। अब tan से tan मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास a + b = 60 डिग्री आ गया। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। फिर सेकंड चीज मेरे पास, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे जो गिवन है क्वेश्चन में, a - b = 1/√3 दे रखा है, ये दे रखी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेम लिखेंगे यहां से, 1/√3 कितने पे होती है, अगर टेबल में वैल्यू देखूं तो मैं tan 30 डिग्री पे। अब tan से tan कैंसिल, यानी कि a - b मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये मैंने नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो a + b ऊपर नीचे लिखेंगे दोनों इक्वेशन को। देखो अब क्या करेंगे, ये a भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, a और a 2 प्लस करके कितने हो गए, 2a हो गए। a और a मिलके दोनों 2a हो गए। अब ये तो कैंसिल होगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, इक्वल्स टू ये दोनों आपस में प्लस में है तो कितने आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब a इक्वल्स टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड ले जाते हैं, इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाता है। कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब क्या हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है a + b = 60 डिग्री है, ये फर्स्ट इक्वेशन से। अब a की वैल्यू रख दो यहाँ पे 45 डिग्री, b का b एज इट इज, 60 डिग्री एज इट इज, b का b रखो। अब देखो प्लस में है, इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 15 डिग्री।
तो दोनों की वैल्यू निकल गई ना यहाँ से। एंगल A इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल B इक्वल्स टू 15 डिग्री। क्लियर। फिर इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ट्रू एंड फॉल्स जो है हमारे पास, फर्स्ट में दिया हुआ है साइन A प्लस बी इक्वल्स टू आपके पास साइन A प्लस साइन B। तो देखो कैसे, क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, वैल्यू पुट करके देखती हूँ मैं। लेट से A को मैंने पुट किया 30 डिग्री एंड B को मैंने पुट किया 60 डिग्री। अब पुट कर दो, साइन A को पुट किया 30, B को पुट किया 60 डिग्री। इस साइड भी कर लो, दूसरी साइड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये दोनों मिलके तो हो जाएंगे 90, 30 प्लस 60 साइन 90 डिग्री हो गए। और मेरे पास साइन 30 डिग्री, इनको एज इट इज लिख दूंगी अभी। ठीक, अब साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। क्या ये दोनों साइड आपस में इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, इसलिए ये मेरे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करेगा एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे मैं थीटा इंक्रीज करती हूँ, क्या वैसे वैसे मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। देखो थीटा मेरे पास क्या होता है टेबल के अंदर, 0 डिग्री होता है, एक 30 होता है, 45 होता है टेबल में देखा हो तो, 60 होता है और 90 होता है। यही होते हैं ना टेबल में वैल्यूज। फिर साइन, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0। फिर कितना होता है, 1/2। फिर कितना होता है, 1/√2। फिर कितना होता है, √3/2 और देन कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे देख लो आप कि अगर आपने थीटा इंक्रीज किया है यहाँ पे, तो क्या वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। देखो थीटा तो इंक्रीज हो रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब वैल्यूज देखो इनके ऊपर जो, क्या वो भी इंक्रीज कर रही है। हाँ, 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 एंड देन 1 आपके पास। तो ये इंक्रीज कर रही है ना। जैसे जैसे मेरा ये थीटा इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे मेरे पास वैल्यू भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ट्रू हो गया। फिर थर्ड है मेरे पास, सेम है, बस यहाँ पे क्या दे दिया, कोस थीटा दे दिया। अब कोस की वैल्यू देखो, थीटा वही रहेगा सेम, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे आपके पास यही रहेगा। फिर कोस के देख लो, 0 डिग्री पे कितना होता है, 1 होता है। 30 पे √3/2 होता है। 45 पे 1/√2 होता है। इस पे 1/2 एंड 90 पे 0 होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू ये इंक्रीज कर रही है मेरे पास, ठीक है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, क्या कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है यहाँ से, देखो नहीं, क्या कर रही है ये मेरे पास लास्ट में डिक्रीज कर रही है। पहले 1 थी, फिर √3/2 हुई, फिर 1/2 हुई, फिर 1/√2 हुई, फिर 1/2 हुई, देन मेरे पास 0 हुई। तो जैसे जैसे मेरे पास थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो कोस की जो वैल्यू है कोस थीटा की, वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ना कि इंक्रीज कर रही है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर। फिर नेक्स्ट मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि साइन थीटा इक्वल है कोस थीटा के लिए फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। अच्छा, मैं थीटा की वैल्यू लेती हूँ 90 डिग्री, दोनों जगह पे मैं थीटा की वैल्यू लेती हूँ 90 डिग्री। तो अब क्या इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है, देखना साइन थीटा कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, और कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स हो गया। राइट। तो हमने ये तीनों डिस्कस किए अभी यहाँ पे। क्लियर। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट देखे, ये वाला देख लिया। अब लास्ट हमारे पास बचता है कोट ए होता है नॉट डिफाइंड फॉर, जब ए हमारे पास क्या हो, 0 डिग्री। अगर मैं ए को यहाँ पे 0 डिग्री रखूं तो मेरे पास बनता है नॉट डिफाइंड। अगर बन रहा है तो ट्रू लिख दूंगी, नहीं बन रहा होगा तो फॉल्स लिख दूंगी। कोट ए को मैंने जब क्या रखा, 0 डिग्री रखा, तो कोट 0 डिग्री पे कितना होता है, 1/0। और 1/0 क्या होता है मेरे पास, नॉट डिफाइंड। और क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि कोट ए होता है नॉट डिफाइंड फॉर ए, जब क्या रखा, 0 डिग्री रखा तो ये मेरे पास क्या हो गया, ट्रू क्या। राइट।
तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट हो गई है। फर्दर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो मुझे। किसी भी और चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप वो भी लिख के बता सकते हो। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट वीडियोस के लिए, एंड अपने फ्रेंड में शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।